ये जो सिलेक्टेड हुकूमत होते हैं वो आवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली आते हुए नया हुकूमत ने सिर्फ आवाम से जॉब्स छीने हैं। हर सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली आवाम बेरोजगार हो रही है। आपके सामने है कि जो भी इमरान खान ने कहा है वो झूठ ही निकला है। वफाक 18वीं तरमीम पर अमल नहीं कर रही है। इमरान खान ने अब तक जो कहा झूठ कहा। सिलेक्टेड हुकूमत अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। वफाक 18वीं तरमीम पर अमल नहीं कर रहा। हुकूमत ने अब तक लोगों को बेरोजगार किया है। बिलावल भुट्टो सरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासत में अवाम और क्रिकेट में एम्पायर की चलती है। मालूम नहीं उस्मान बुज़दार में ऐसा क्या था कि वज़ीर आला बनाया गया। हमारा 18वीं आईन जो सिंध के पूरे पाकिस्तान को मजबूत करता है आजकल ख़तरा में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी कमिटमेंट के साथ इन तमाम कुव्वतों का मुकाबला करेगी और हम इंशाअल्लाह ताला 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। 18वीं तरमीम खतरे में है। पीपल्स पार्टी इस पर आंच नहीं आने देगी। जमहूरी और इंसानी हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का गंदकोट के इलाके करमपुर में साबिक वजीर मीर हजार खान बजारानी की पहली बरसी पर खिताब। कहा मीर हजार खान बजारानी का किरदार सबके सामने है। पूरी जिंदगी जमहूरियत मुल्क और सूबे के लिए जिद्दोजहद करते रहे। नवाज शरीफ को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारियां। साबिक वज़ीर आज़म को दिल के साथ गुर्दों शुगर ब्लड प्रेशर का भी आर्जा। मेडिकल बोर्ड की नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम का कहना है मजीद टेस्ट अब अस्पताल में किए जाएंगे। मैं इसको हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि सुनामी, महंगाई की जो सुनामी है उसकी जिद में हज भी आ गया है। मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि वो हाजियों की बददुआएं ना लें। 70% अखराजात जो हैं आपके हज के वो सऊदी अरब में ही आते हैं और उस पर फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हज अखराजात में इजाफे पर सेनेट में अरकान का एहतजाज। ऐवान में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा। हुकूमत ने आज़मीन हज पर ड्रोन हमला किया। हज भी महंगाई की सुनामी की जद में आ गया। जमात इस्लामी की सेनेटर मुश्ताक अहमद का इजहार ख्याल। अली मोहम्मद खान बोले हज के 70% अखराजात सऊदी अरब में आते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं। हज अखराजात में इजाफे के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस पंजाब असम्बली में भी जमा। विफाकी हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालिबा। 5 फरवरी को कश्मीर डे पर खुसूसी इजलास बुलाने की करारदाद पेश। करतारपुर बॉर्डर खोलने के हवाले से भी करारदाद जमा। आज अखबारात में है कि पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हज। हर हज पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हो। सस्ता तो नहीं होता है, हर साल महंगा होता है। पिछले साल से वो महंगा होता है। हर साल हज महंगा ही होता है। रियासत मदीना का ये मतलब नहीं कि मुफ्त हज कराया जाए। मदीना रियासत से मुराद लोगों को सहूलत देना और पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। विफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की पेशावर में गुफ्तगू। कहा हमारी माशी हालत बदहाल है तो ऐसे में हुकूमत क्या करे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा हज इस्तात रखने वालों पर वाजिब है। सब्सिडी का मतलब है हुकूमत गरीब लोगों से रकम लेकर हज कराए। सब्सिडी हज इबादत की बुनियादी फिलॉसफी से ही मुतसादिम है। ये बजट था ही नहीं, ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज है। उसके जो फाइनेंस बिल की इम्प्लीकेशंस हैं वो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट की हैं। कोशिश ये है कि मुल्क को बेहतरी की तरफ, मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। ये मिनी बजट नहीं, मौशी इस्लाहात का पैकेज है। कोशिश है मईशत को बेहतरी की तरफ लाया जाए। वजीर खजाना असद उमर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा जितना नुकसान स्टॉक मार्केट को 2018 में हुआ था वो जनवरी में रिकवर हो गया। बैंकों में एतमाद बहाल हो रहा है। 23 मार्च तक पाकिस्तान रेलवे में आप बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। मैं कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं जा रहा जी। 20 करोड़ लोगों की आवाज बनकर जा रहा हूं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। शोर मचाए शोर की फिल्म नहीं लग सकती। 2 भी
पब्लिक अकाउंट कमेटियां होंगी, एक शहबाज शरीफ की होगी, एक शेख रशीद की होगी। अब एक नहीं 2 पीएसी होंगी, एक शहबाज शरीफ, दूसरी मेरी। विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद कहते हैं चोर मचाए शोर की फिल्म नहीं चलेगी, दूध की रखवाली पर बिल्ले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नून लीग की ऑडिट रिपोर्ट्स खुद देखूंगा, 23 मार्च तक बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। दौरान रिमांड किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो सकते। सानिया साहिवाल की जेआईटी को तहकीकात में मुश्किलात का सामना। मुकदमे के मुद्दाई जलील का मुल्जिमों की शनाख्त करने से इनकार। ऐनी शाहिदीन को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। सानिया मॉडल टाउन की नई जेआईटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने वाला लाहौर हाईकोर्ट का बेंच तहलील। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में नया बेंच बना दिया गया। दूसरे रुकन जस्टिस शहबाज रिजवी होंगे। 4 फरवरी से समाअत होगी। तुर्बत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों का ताल्लुक पंजगोर से है। वाकई की तहकीकात। कराची नीपा चौरंगी के करीब मनी चेंजर्स पर डकैती की कोशिश नाकाम। अंदर घुसने पर गार्ड की मज़ाहमत। पुलिस को देखकर मुलजिम फरार हो गए। तोड़फोड़ के बाद मलबा हटाने का काम। केडीए ने गिराई जाने वाली तजावजात का मलबा उठाने के लिए सिंध हुकूमत से मदद मांग ली। 20 करोड़ की ग्रांट तलब। पंजाब में बगैर इजाजत ट्यूबवेल लगाने पर पाबंदी आयद। घर में पानी की मोटर लगाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। वाटर एक्ट का मुसव्वदा तैयार। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। एबटाबाद में बारिश, गलियात में दोबारा बर्फबारी शुरू। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ों पर मजीद बर्फ पड़ेगी। कराची में मतला जुज़वी तौर पर बरालूद। दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हम सब प्लेयर्स, हम सब एक टीम है, तो इसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं है कि शोएब भाई जो है, शोएब भाई भी अच्छी कप्तानी करते हैं, सैफ भाई भी अच्छे करते हैं। तो वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी कुछ हमारे लड़के जो है एक्सपीरियंस आ जाएगा इंग्लैंड कंडीशंस का भी, और टफ जो है हमने कंट्रीज से क्रिकेट खेली है तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान हमेशा ही जो है परफॉर्मेंस, जब इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं तो पाकिस्तान मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम समझी जाती है, तो काफ़ी डेंजरस टीम समझी जाएगी। वनडे टीम के खिलाड़ी इमामुल हक की जनूबी अफ्रीका से लाहौर वापसी। कहते हैं पाक फौज के शोहदा को कौम का सलाम। सिपाही याकूब हुसैन शहीद की 3री बरसी चिन्योट में मनाई जा रही है। 2016 में वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया था। और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 18वीं तरमीम खतरे में है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देगी। हर तरफ से हमले हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी इन कुव्वतों का मुकाबला करेगी। अवाम के मौसी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इंसानी हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वो करमपुर में मीर हजार खान बिजरानी की पहली बरसी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमारा 18वीं आईन जो सिंध के पूरे पाकिस्तान को मजबूत करता है, आजकल खतरा में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी कमिटमेंट के साथ इन तमाम कुव्वतों का मुकाबला करेगी और हम इंशाअल्लाह ताला 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की अवाम की जमहूरी हुकूक की बात है, इंसानी हुकूक की बात है और मुआशी हुकूक की बात है, हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। मीर हजार खान बिजरानी का किरदार आप सबके सामने है। इस मुल्क के लिए, इस सूबा के लिए, जमहूरियत के लिए और इस मुल्क की गरीब अवाम के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी, पूरी जिंदगी जदोजहद की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमत आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म सिंध आ रहे हैं तो अच्छी बात है। इमरान खान ने अब तक जो भी कहा वो झूठ साबित हुआ। इमरान खान जमहूरियत की बात करते हैं और अयूब खान की तारीफ भी करते हैं। हुकूमत ने आवाम को सिर्फ बेरोजगार किया है। वो करमपुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
ये जो सिलेक्टेड हुकूमत होते हैं वो अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली आते हुए नया हुकूमत ने सिर्फ अवाम से जॉब्स छीने हैं। हर सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली अवाम बेरोजगार हो रही है। आपके सामने है कि जो भी इमरान खान ने कहा है वो झूठ ही निकला है। वफाक 18वीं तरमीम पर अमल नहीं कर रही है।